अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान राम के वनवास को लेकर आप क्या जानते हैं, ज़्यादातर लोग बस यही जानते हैं कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सारे सुख साधनों को छोड़कर गेरुआ वस्त्र धारण करके नगरवासियों को अलविदा कहकर वन के लिए प्रस्थान कर गए थे। भगवान राम के वनवास जाने को लेकर कुछ बातें किताबों और सीरियल्स के माध्यम से हमने जाना और समझा है, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने वनवास जाने के कुछ देर पहले ऐसे कौन कौन से काम किए थे जिसे देखकर सारे नगरवासियों की आंखों से आंसू छलक उठे थे। दोस्तों ये बातें आपको और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि रामायण को लेकर आज तक हमारे भारतवासियों के मन में संदेह है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि हमारे हिंदू धर्म में ही ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग है जो रामायण के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते रहते हैं। ऐसे में अगर रामायण के होने को लेकर संदेह है तो भगवान राम ने अपने जीवन काल में ऐसे कौन कौन से काम किए जिससे पूरी मानव जाति कृतार्थ हुई, उसके बारे में संशय होना आम बात है। पर लोगों के मानने और ना मानने से सच का तेज कभी खत्म नहीं होता। बस हमारी आंखें उस सच के तेज को देख नहीं पाती। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान राम के बारे में एक ऐसे सच को बताएंगे जिसे सुनकर आपके मन में भगवान राम के प्रति सम्मान जाग उठेगा और आपका सर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया था जिसके जैसा आज तक कोई ना हुआ और शायद ना कभी होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वाल्मीकि रामायण के 32वें सर्ग के अनुसार जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने अपने नगरवासियों को बुलाया, जिनमें ब्राह्मण से लेकर शूद्र और सभी जनजाति के लोग थे। भगवान राम ने उन सभी को धन, खाद्य पदार्थ, बहुमूल्य रत्न और वस्त्र दान किए। उन्होंने सभी लोगों को वो सब कुछ दिया जिनके वे हकदार थे। उन्होंने माता सीता के आभूषणों से लेकर सोने के पलंग तक सारी चीजें दान में दे दी। उन्होंने अपने खाद्य भंडार को सबके सामने लाकर रख दिया, जिसमें खाने पीने की सारी सामग्री थी। भगवान राम द्वारा किए गए इस दान के कार्य को लक्ष्मण जी देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने खुद कुबेर की तरह उन सारी चीजों का दान किया। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भगवान राम ने प्रत्येक नगरवासियों को इतना दान दिया था कि वो 14 वर्ष तक उनके वापस न आने तक अपनी जिंदगी बड़े आराम से चला सके और उनको किसी भी चीज की कमी ना हो। दोस्तों अब जरा सोचिए कि ऐसा कौन होगा जो अभी राजा बना भी नहीं, उसके हाथों से राजा बनने का हक भी छीन लिया गया, पर फिर भी उन्होंने वो सारे कर्तव्य निभाए जो एक राजा भी शायद उतना ना करता हो। भगवान राम द्वारा किए गए इस कार्य से हमें ये तो सीख मिलती है कि एक राजा जीता है तो अपनी प्रजा के लिए, वो अपनी सुखों की चिंता ना करके अपनी प्रजा की सुखों की चिंता करता है। और यही है सही मायने में एक अच्छे राजा या किसी भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य। दोस्तों इतना सब कुछ दान देने के बाद भगवान राम कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अपनी खजांची से कहा कि खजाने में मेरा जितना भी धन है वो सब लेकर आ जाओ। ये सुनते ही उनके सेवक अपनी पीठ पर लाद लाद कर सारे बहुमूल्य रत्न और धन लेकर आ गए। इतना सारा धन देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये सारा धन गरीबों, दुखियों और बूढ़े ब्राह्मणों में बराबर बराबर बंटवा दो ताकि उन सभी को कोई कमी ना हो। दोस्तों कहते हैं कि उस वक्त वहाँ कोई ऐसा दुखी, दरिद्र और भिक्षुक नहीं था जिनको बड़े आदर और सम्मान के साथ भगवान राम ने दान न दिया हो, और ऐसा दान कि जब तक वो 14 वर्ष वनवास से ना जाए तब तक उनको किसी भी चीज की कमी ना हो। दोस्तों उन्होंने ऐसे और भी कई काम किए थे उस वक्त, जिसे मैं अगर कहता रहूं तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ही ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।